हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 से 31 दिसंबर तक के बीच का। तो दिसंबर का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये पार्ट 4 है, फोर्थ वीडियो है, फोर्थ वीक के लिए 25 से 31 दिसंबर तक के बीच जो भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स IBPS PO मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें जो रिसेंटली अपलोड किए गए बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर से रिलेटेड। उन सारे वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 to 31 दिसंबर। तो सबसे पहला सवाल है, द ऑर्गेनाइजेशन साइन enhanced multilateral memorandum of understanding of the इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो IOSCO के लिए जो एक MOU साइन किया है, कौन सी संस्था ने ये साइन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी हैज साइंड एन एनहेंस्ड मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। बात करते हैं सेबीज के बारे में। तो सेबी का इसी वीक का जो दिसंबर लास्ट वीक का जो न्यूज़ था, इससे भी 3 अलग अलग MCQ बन सकते हैं। तो सेबी ने क्या किया? सेबी हैज रिस्ट्रक्चर्ड इट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन सेकेंडरी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो उसने बहुत सारी कमेटी बनाई सेबी ने। तो जो सबसे पहला है वो 17 मेंबर का एक पैनल बनाया है जिसके हेड कौन है? नितिन कामत। तो सेबी रीअरेंज द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी विथ ज़ीरोदास को फाउंडर नितिन कामत, और ये 17 मेंबर का पैनल है। दूसरा बात करें तो एक 24 मेंबर का पैनल है। सेबी इंडक्टेड सौरभ जैन, आदित्य अग्रवाल एंड आरती कृष्णन एज द न्यू मेंबर ऑफ 24 मेंबर म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी। तीसरा जो है वो 5 मेंबर पैनल है, किस लिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमीशन, इसके लिए, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी। तो इन दोनों के लिए 5 मेंबर का पैनल बनाया है जिसके हेड कौन है? H कृष्णमूर्ति और G महालिंगम। फिर जो है चौथा वो है 23 मेंबर का पैनल बनाया है, किस लिए? कोबोसैक हेडेड बाय G महालिंगम। तो ये अलग अलग पैनल सेबी ने बनाया है। ये भी दिसंबर के लास्ट वीक का ही न्यूज़ है। और ये किस लिए किया है? अपने जो एडवाइजरी कमेटी है उसको गठित किया सेकेंडरी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। बात करें सेबी, तो सेबी इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। RBI एक्सटेंडेड द कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन डेडलाइन अप टू। तो जो टोकनाइजेशन है कार्ड ऑन फाइल के लिए, इसका डेडलाइन RBI ने कब तक बढ़ाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जून 2022, 30 जून 2022। देखिए RBI इन न्यूज़ रिलेटेड एक वीडियो आया था, जो RBI से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो रिसेंटली अपलोड किया गया था कुछ ही दिनों पहले, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, RBI न्यूज़ लास्ट 6 मंथ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जून 2022। तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, इसका डेडलाइन RBI बैंकों को दिया है। टोकनाइजेशन क्या होता है कि जो भी कार्ड का, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड का जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कोड, इन सबको एक अल्टरनेट कोड टोकन से रिप्लेस किया जाता है। तो वो है टोकनाइजेशन कार्ड ऑन फाइल, उसके लिए। और जो डेडलाइन बैंकों को RBI ने दिया है वो दिया है 30 जून 2022 तक का। इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ KfW डेवलपमेंट बैंक, जो कि जर्मन बैंक है, फॉर 140 मिलियन यूरो लोन एंड 2 मिलियन यूरो ग्रांट फॉर एन एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम इन विच स्टेट। तो किस राज्य के लिए जो एक ये है डेवलपमेंट और किस चीज़ के लिए? एनर्जी रिफॉर्म के लिए। ये किस राज्य के लिए साइन किया गया? ये किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। और रिसेंटली इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि वो आगरा मेट्रो और सूरत मेट्रो के लिए ये साइन किया गया था एक डील। लोन्स एंड फंड्स जो भी साइन होते हैं उसका भी एक वीडियो कुछ ही दिनों पहले अपलोड किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लिए जो KfW जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ ये डील साइन किया गया है, 140 मिलियन यूरो और 2 मिलियन यूरो फॉर एन एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश। Which bank recently entered into the fourth co-lending arrangement with Lending Card to improve the flow of credit to the unreserved and unserved sector of the economy? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक।
तो पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ लेंडिंग कार्ड टू इम्प्रूव द क्रेडिट फ्लो टू द अनरिजर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बात करें पंजाब नेशनल बैंक तो इसके एमडी सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। Which company recently partnered with NSDL Payment Bank to launch a new fintech platform targeting India's SME sectors? SME सेक्टर के लिए NSDL पेमेंट बैंक के साथ किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है? सॉरी, नॉट बैंक, इट्स कंपनी। तो ये किया गया है इंडिया पैसा। तो इंडी पैसा ने पार्टनरशिप किया है NSDL पेमेंट बैंक के साथ जस्ट टू टारगेट द 63 मिलियन SME सेक्टर ऑफ द कंट्री। 63 मिलियन जो SME सेक्टर्स सो जुड़े लोग हैं उसके लिए ये पार्टनरशिप टाइप किया गया है। एंड इट ऑल्सो फॉर मतलब जो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो 2025 तक जो डिजिटल ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू रहेगा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, उसके लिए भी ये काम किया जाएगा। इसके लिए टाइप किया है इंडिया पैसा ने NSDL पेमेंट बैंक के साथ। बात करें NSDL पेमेंट बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके MD CEO कौन है? अभिजीत कमलापुरकर। अभिजीत कमलापुरकर NSDL पेमेंट बैंक के MD CEO हैं, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेम द बैंक दैट वाज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया UPI अलॉन्ग विथ NPCI। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ जो UPI जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को स्टार्ट करेगा, कौन सा ये पहला बैंक बना? ये बना है ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक बिकेम फर्स्ट बैंक टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और UPI के थ्रू अलॉन्ग विथ NPCI। बात करें इंडसइंड बैंक तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके MD CEO कौन है? सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया इसके MD CEO हैं। एज पर रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021 जो कि RBI के द्वारा रिलीज किया गया, तो ग्रॉस NPA जो है, ग्रॉस NPA रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिक्रीज टू हाउ मच परसेंट एट द एंड ऑफ सितंबर 21। सितंबर 2021 तक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रॉस NPA है, इसमें कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? ये RBI का जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6.9%। तो 6.9% ये घटा है जो ग्रॉस NPA शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। तो रिपोर्ट वाज रिलीज बाय RBI विच शोज द परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और इसमें साथ साथ NBFC को भी इंक्लूड किया गया और कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड किया गया। और जो GNP है, ग्रॉस GNP है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये पहले था 8.2 मार्च 2020 के एंड तक, फिर ये हो गया 6.9% एट द एंड ऑफ सितंबर 2021। Also, the share of restructured advances has increased from 0.4% मार्च 2020 से 1.8% at the end of September 2021, which was due to the restructuring scheme for retail loans and MSME. SEBI fixed the initial public offering IPO limit for the companies that has not identified any acquisition or investment targets is increased from। तो IPO लिमिट जो है कंपनी के लिए, जिसको मतलब किसी का एक्विजिशन या फिर इन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं आइडेंटिफाई है, उसके लिए क्या तय किया गया है? ये जो लिमिट है सेबी के द्वारा IPO के लिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 से 35% प्रतिशत, 25% to 35% फॉर द कंपनीज दैट हैज़ नॉट आइडेंटिफाई एनी टाइप ऑफ एक्विजिशन या फिर इन्वेस्टमेंट में। तो उसके लिए ये IPO का जो लिमिट है बढ़ाया सेबी ने 25 से 35% तक के लिए। इसके साथ साथ जो लॉक इन पीरियड होता है प्रोमोटर्स के लिए, उसको भी रिड्यूस किया गया 18 मंथ यानी कि 1.5 साल, पहले था 3 years इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड आर परमिटेड टू एक्ट एज मॉनिटरिंग एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ सेबी अप्रूव द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस 2012 to introduce the special situation funds that invest in state assets। और इसके साथ साथ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तय किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए, ये 10 करोड़ एंड 5 करोड़ इन केस ऑफ एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, जिसका मिनिमम कॉर्पस रहेगा 100 करोड़। तो ये चीज़ जो है मॉनेटरी वैल्यू आप याद रखिएगा
कि इन्वेस्टर के लिए जो तय किया है सेबी ने वो 10 करोड़ है और 5 करोड़ इन केस ऑफ एन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, और इसका जो मिनिमम कॉर्पस रहेगा 100 करोड़। As per the 24th Financial Stability Report 2021 released by RBI, the GNPA ratio of all public sector bank is, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्या रहा है आरबीआई की जो रिपोर्ट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 8.8%। ये आप देख सकते हैं ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 6.9%, पब्लिक सेक्टर बैंक 8.8%, प्राइवेट बैंक्स 4.6% और फॉरेन बैंक 3.2%। और बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो सबसे ज़्यादा है किसका, पब्लिक सेक्टर बैंक का 3% और सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का 2.3%, प्राइवेट बैंक का है 1.3% और फॉरेन बैंक का है 0.6%। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया ये किया गया 24th फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। In December 2021, RBI extended the deadline for Know Your Customers updation in bank accounts till। तो जो भी बैंक खाते हैं उसमें जो KYC है उसको बैंकों को कितना कब तक का डेडलाइन दिया है आरबीआई ने कि वो सारा कुछ अपडेट करें सभी कस्टमर्स के लिए जो जिनका खाता है बैंक में। तो इसका डेडलाइन आरबीआई ने बढ़ाया है 31 मार्च 2022, यानी कि 31 मार्च 2022 तक डेडलाइन दिया गया बैंकों को कि वे सारे KYC अपडेट करें जो कस्टमर्स है बैंकों के till 31st March 2022. Which bank recently signed a MOU memorandum of understanding with Schwingstater India to offer customized financial solutions? Schwingstater के साथ जो टाइप किया है ये किया है फेडरल बैंक ने। So Federal Bank has signed a MOU with Schwingstater India to offer customized financial solutions। बात करें फेडरल बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में और इसके एमडी कौन है, श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। आरबीआई एक्सटेंडेड द रेस्ट्रिक्शंस फॉर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022। विच बैंक रिसेंटली साइन अ को लेंडिंग पार्टनरशिप विद MAS फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑफर अ लोन फॉर MSME। ये किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। सो इंडसइंड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, किस लिए, जो यूनाइटेड नेशन का जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसको सपोर्ट करने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू डेवलप द MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। सिडबी के द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था दिसंबर लास्ट वीक का 25 से 31 दिसंबर तक का जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसका वीडियो। आप बाकी के जो लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो जो है कि एक रिवीजन पर्पस के लिए, उन सारे वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, और जो भी वीडियोज़ आपको देखना है आप उन सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।